अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अर्शीस वाले ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और एकदम फिट फाट हूँ। हमारा खूबसूरत सा दिन शुरू हो चुका है बहुत जल्द। हम लोग 10 बजे उठ गए थे, फिर समरीन आई और क्या कहते हैं उसने सारा काम वगैरह करा, सारी चीज़ें हम लोगों ने नाश्ता करा, फ्री हो गए, फटाफट सबको नहलाया हम लोगों ने। और थंबनेल और टाइटल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्योंकि मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं आप लोग। अच्छा, तो हम लोग जा रहे हैं अम्मी के यहाँ। तो फाइनली ईद के कुछ कम ही समझ लो, 1 महीने ही होने वाला है। फाइनली आज क्या कहती हैं दावत है। तो दावत क्या, वो तो जाते हैं जब भी दावत अपना घर है, लेकिन ईद के बाद अम्मी हमेशा मेरी ससुराल वालों की दावत करती हैं। तो सब लोग आ रहे हैं, रानू भाभी भी आ रही हैं। अभी मैंने उनको कॉल की है, उनका फ़ोन जा रहा है बिज़ी। तो फिर बस उनको भी कॉल करती हैं, हम भी जल्दी से पहुँचते हैं। हम सब रेडी हैं, बस अम्मा अभी नहा के निकली हैं और शल्लू भी बस थोड़ा टाइम लगेगा, अभी रेडी नहीं है, लेकिन मैं हो चुकी हूँ रेडी। और मैंने बहुत ही प्यारा सूट पहना है और इस सूट की मैं वजह भी बताऊँगी कि कैसा है, क्यों पहना है और किसने दिया है। सबसे पहली बात तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरा हर नया आने वाला ब्लॉग आप लोगों को झटपट से मिलता रहे। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो मैंने ये खूबसूरत सा जोड़ा पहना है और बिल्कुल ये नया है, ये दूसरी बार पहना है। दूसरी बार ऐसे पहना है। ये है अम्मा का जोड़ा, बहुत अच्छा। ये बिन सईद का लॉन का सूट है, बहुत ही बेहद खूबसूरत। ये अम्मा ने अपने लिए लिया था तो उन्होंने सिलवाया, लेकिन टेलर ने पूरा ख़राब कर दिया। इतना छोटा सी दिया कि मेरे साइज़ का, लेकिन मेरे भी बिल्कुल फिट आया है। और अम्मा बिल्कुल भी फिट कपड़े नहीं पहनती, इस वजह से उन्होंने सिर्फ ईद वाले दिन पहना, फिर मुझे दे दिया कि तुम पहन लो। तो मैंने कहा मेरे तो मज़े ही आ गए, मुझे 2 सूट मिल गए लॉन के, बहुत अच्छे, जो कि मुझे अभी बनाने थे। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ये सास का दिया हुआ जोड़ा ही पहन के जाऊँ दावत में अम्मी के यहाँ। तो मैं आप लोगों को अपनी फुल लुक दिखाती हूँ। ये रही मेरी कुछ फुल लुक, बहुत ही प्यारी इसकी शलवार है और ये सूट है बहुत प्यारा, बहुत 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 प्यारा लग रहा है ये। और मूसा जब रेडी हो जाता है ना तो मूसा हमें बहुत परेशान करता है, कहता है चलो चलो चलो। मूसा एक सेकंड दिखाने तो दो मेरा जान। हाँ व्लॉग में हेलो गाइस बोल दो। हेलो गाइस, कहाँ जा रहे हैं आप? नानी हाउस। तो चलो दादी से बोल दो जल्दी रेडी हो जाओ दादी। तो जी ये रहा मेरा सूट, बहुत ही प्यारा है ये, इस तरीके से है, बहुत ही प्यारा। इसका दुपट्टा भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दुपट्टा है। तो बस मेकअप भी कर लिया है और अच्छे से इयररिंग भी पहनी है, बहुत प्यारे से छोटे छोटे से इयररिंग भी पहनी है। अनाया भी रेडी है, जो मैं लेंगी थी। हाँ अनाया ने पहने थे। और ये मेरा पार्सल आ चुका है, क्योंकि ईद ही तो माशाल्लाह बहुत मिली है, लेकिन ईद का थोड़ी सी बहुत इतने से मैंने पैसे थोड़े से अपनी चीज़ों में खर्च कर लिए हैं। मैंने और कुछ चीज़ नहीं ली। मैंने अपना शैम्पू और हेयर मास्क मंगाया है, अच्छा होता है, मुझे बहुत सूट करता है। और कुछ मैंने हाईफिन के प्रोडक्ट्स मंगाए थे, उधर रखे हुए हैं मेरा हाईफिन के प्रोडक्ट्स, जो कि मैंने इसमें इन्वेस्ट किए हैं अपनी स्किन केयर में और हेयर्स के लिए। और बस फटाफट से चलते हैं, दिखाते हैं जो होगा आप लोगों को दिखाते जाएंगे। फटाफट से मूसा के बैग में हमने सारा सामान रख लिया है, फिर भी मैं एक बार चेक करती हूँ, सिर्फ इसकी टॉवल रह गई है। शल्लू को जल्दी से रेडी करती है, अम्मी की भी कॉल आ रही है कि आ जाओ, क्योंकि मैंने उनसे कहा था हम जल्दी आएंगे, तो उन्होंने सारे काम जल्दी कर लिए, खाना भी जल्दी बना लिया। तो चलते हैं दिखाते हैं कि उन्होंने खाने में क्या क्या बनाया है। लेकिन एक टाइम नहीं, 2 टाइम, मतलब आज दोपहर में उनसे कहा है कि एक चीज़ बनाना, एक चीज़ रात में बनाना। तो फिर चलते हैं, बिरयानी हमारी गरम गरम इंतज़ार कर रही है। तो फटाफट से मेरे घर चलते हैं और दिखाते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। फाइनली शल्लू रेडी हो चुकी हैं। बाप बेटियाँ तैयार नहीं होती, मैं हमेशा टाइम से तैयार होती हूँ। मैं कभी बहाना नहीं मारती कि बच्चों के चक्कर में मैं लेट हो गई, मैं हमेशा टाइम से रेडी होती हूँ। और ये देखो, ये शल्लू को मैंने पहली बार इतने लूज़ कपड़ों में देखा है, पहली बार। वरना शल्लू हमेशा कभी जीन्स भी लाया करते थे ना, उसको भी फिट कराना, ठीक कराना, कट कराना, क्योंकि इनमें बहुत चुल है। क्या बोला तूने? मुझे खुद अजीब से लग रहा है कि मैंने क्या पहना हुआ है। दिखाना एक सेकेंड। लेकिन अच्छा लग रहा है, आजकल यही ट्रेंड है, फिटेड जीन्स वाली नहीं चल रही है, यही चल रही है लूज वाली। जो मेरे पास है ना फिट वाली पेंसिल जीन्स, मुझे वो मतलब बुरी लग रही है, मैं भी नहीं पहन पाऊंगी, लूज ही चल रही हैं और काफ़ी अच्छी लग रही हो माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी लग रही हो। तो फिर चलते हैं भाई, फटाफट चलो ना शल्लू, देर हो रही है यार। फिर देर तो मैं दाल भी तो सेट कर रहा हूँ। मैं कब से रेडी हो गई, 15-20 मिनट हो गए मुझे रेडी हुए। ठीक है चलो बाद में बाल सेट करना। हमारी सासू अम्मी की फ़ोन आ रहा है कि चलो जल्दी से खा लेंगे, फिर बिरयानी ठंडी हो जाती है तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो पापा आप लेट कर रहे हो, चलो। और हमारे मूसा भाई ने सारी दीवारों पर सारी PhD उन्होंने अपने घर में ही कर ली है। मूसा ने
स्कूल जाने की बस जरूरत से नहीं लेके है। वो हाई स्कूल कर लिया। हाई स्कूल सारा सब दीवारों पे पढ़ के छोड़ दिया उसने, है ना। सिर्फ वॉल पे पता है और सारा, और मूसा आर्टिस्ट भी बन चुका है, सारे पेंटिंग लिख सब काम मूसा ने दीवारों पे कर लिया, पूरा घर कर दिया है। चलो जल्दी से लाइट वगैरह बंद करते हैं अपनी और चलते ये हैं। स्ट्रीट आर्ट कैंडल्स भी पहन ली हैं, ये फ्लैट्स कलर हमने अपने लिए भी ली थी और मेरे लिए भी सेम, तो हम यही पहनेंगे क्योंकि मेरे सूट से बहुत ज़्यादा मैच हो रही हैं ये, और बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है, इसका डिज़ाइन भी बहुत ही बेहद प्यारा है, तो हम यही पहन लेंगे। अभी हम आ चुके हैं अपने बेसमेंट में और यहाँ इतनी ठंडक है ना, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। यही होता है कि आराम से आप पहुँच जाते हैं और हम आ चुके हैं लिफ्ट में, तो डायरेक्ट अब जाएंगे ऊपर। है मूसा? मूसा नो नो टच नहीं कर, क्या तो नानी में आ गया। में आ गया। तो जी हम आ चुके हैं अम्मी के घर और यहाँ तैयारियां चल रही हैं खाने की। खाने में बन रहे हैं भैया गर्मा गर्म कबाब, थोड़े से बन चुके हैं और मेरे ख्याल से बिरयानी भी बन गई है। अम्मी दिखाओ भाई अपनी गर्मा गर्म बिरयानी, जो कि शल्लू बहुत याद कर रहे हैं बहुत दिन से कि चच्ची के हाथ की बिरयानी खानी है। और रायता नहीं बनाया, हमारा रायता बन गया। चटनी 1 किलो क्या बनाई है अम्मी? इतनी बनाया, सही है। अम्मा आ रही, मामू से कहता आते, मामू उठो 2 बज रहे हैं। हाँ अम्मी। मेरी अनाया भी आ चुकी है, अनाया आई है पिंटू भाई के साथ और अम्मा के साथ। अब हो रहा है खाने का टाइम। अली भाई रान भाभी नहीं आए, लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, बिरयानी भी ठंडी हो रही है, तो इसी वजह से स्टार्ट करते हैं, तब तक वो लोग भी आ जाएंगे, तो फिर लगवा लेते हैं खाना। तो जी हमारा लग चुका है खाना, मुँह कर गया है नाना को नीचे लेकर चीज़ लेने। अम्मी और निकाल रही हैं और मैं भी खाती हूँ, अपनी प्लेट बनाती हूँ और दिखाती हूँ। रही मेरी प्लेट खाने की, तो खा लेते हैं हम भी खाना फटाफट, क्योंकि लगी है बहुत ज़्यादा हमें भूख। कबाब सीख रहे हैं क्योंकि अभी भाई रानू भाभी अभी आए, हमने खा लिया खाना। इतने मज़े की बिरयानी बनी थी, इतने मज़े के कबाब को खूब पेट भर के खा लिया है, और इधर दोबारा से कबाब सीख रहे हैं। कूलर चल रहा है, इस वजह से आवाज़ कम आती है और पूरा घर ठंडा हो रहा है। दूसरे रूम में एसी चल रहा है, यहाँ पे कूलर चल रहा है, उसके बावजूद तब घर ठंडा हुआ है जाके, क्योंकि बहुत बहुत गर्मी है। और ये ईशा भाई भी आ गए, ईशा भाई गए हुए हैं नानी हाउस रहने गए हुए हैं, तो ये आ गए यहाँ पे, इनके पापा इनको ले आए। पापा कहाँ गए? ईशा कह दो अब्बा, अब्बा फुप्पो कह दो, फुप्पो शी कह दो, शी कह दो, शी अच्छी। हाँ मेरा बेटा पाला शाह। हाई फाई कर दो, गिव मी हाई फाई। क्यूटा करके दिखा दो, क्लैप क्लैप। मेरा क्यूट है, क्यूटो मेरा क्यूटो मेरी जोन। हाँ मम्मा, मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ गई? ईशा मम्मा कहाँ गई? हमारे सारे बर्तन धुल चुके हैं, हमने हेल्प कर ली थी इल्मा की, रानू भाभी भी आ चुकी थी, खाना पीना सब लोगों ने खा लिया है। अब हम बैठ के बातें करेंगे। क्यों कहेंगे? तो चलो बैठेंगे, चलो अब बातें करेंगे। हाँ ईसा भाई सो चुके हैं, उनको सुला के यहाँ लिटा दिया है क्योंकि कूलर चल रहा था, अभी बंद करा है क्योंकि बहुत तेज हवा लग रही थी। सब बैठे हुए हैं, चाय बन गई है, शल्लू बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल पर, और अम्मा लेटी हुई है, अब हम पियेंगे चाय। चल रही है शाम की खाने की तैयारी। शाम के खाने में बन रहा है कोरमा, उधर गोश्त धुल के रख गया है, ये दोपहर की ही प्लेट्स रखी हुई हैं, और इधर अनाया मोबाइल चला रही है। अम्मा नमाज पढ़ेंगी, अजान का वेट कर रही हैं, भाभी अंदर बैठी हुई हैं, शल्लू चले गए थे, अली भाई भी चले गए थे, तो शल्लू भी आ रहे हैं, बस बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं। अभी बस थोड़े से बाल वगैरह काटे हैं, लिपस्टिक लगाई है, थोड़ी पूरी छुट गई थी मेरी लिप से।
तो बस बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं आप लोगों को दिखाते जाएंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले चाय भी पी थी तो मैं दिखाना भूल गई थी आप लोगों को, मैं नहीं दिखा पाई थी क्योंकि मेरा मोबाइल था मूसा के पास। अब मूसा सो गया है, अंदर सो रहा है वो बाकी रूम में, तो बस थोड़ी देर में मिलेंगे तो जो हम लोग दिखाते जाएंगे। नालू भाभी करेंगे फ़ोन पर बात अपनी बहन से। और ये रहा मेरा फ़ोन, और नहीं ये मैंने वॉच और ये यहाँ उतार दिए क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, इस वजह से वो मैंने उतार दिया है। तो फिर थोड़ी देर बाद मिलेंगे आप लोगों से। रहे हैं चाय फीकी शल्लू के लिए, और यहाँ पे अम्मी का बन चुका है बन रहा है कोरमा, और राना भाभी मास्टर शेफ इसको चेक करेंगे कैसा पका है, टेस्ट कैसा है। रानू माई बहू पास, रानू भाभी बेस्ट। और यहाँ पे चाय बन रही है तो हम बना रहे थे चाय, हम लोगों ने तो पी ली थी चाय, और शल्लू अभी आए जस्ट, तो हम उनके लिए बना रहे थे। सही होगा, 50 बार तो चखाई होगा अम्मी ने। तो जी मैंने सोचा आज अम्मी के घर पे बहुत सारी रखी हुई थी मेहंदी के कोन, और राना भाभी तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं, लेटी हुई थी। मैंने कहा लो तुम बोर हो रही हो, ला मैंने मेहंदी लगा दो। कपड़े बदल लिए क्योंकि ईसा ने गिरा ली थी कोल्ड ड्रिंक, मूसा ने उसके हाथ में दे दी खोलकर, और उसने पूरी चादर पे गिरा दी। मेरा बेटा तुमने तो बड़े अच्छे कपड़े पहन लिए, जब पहले हुए थे नाइट ड्रेस, अब तुमने जेंटलमैन वाले कपड़े पहन लिए रात में, हैं क्या? नहीं 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 कह दो, नहीं नो 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 कर दो, नो 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 कर दो, एक बार नो 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 कर दो। अभी नहीं करेगा, अभी मूड नहीं है उसका, मूड नहीं है अभी। नहीं कहाँ गए अब्बा तुम्हारे? अब्बा इसी खुशी में लग रही है सुनो। मुझे भी जाना है। बेटा वहाँ लेडीज फंक्शन है। अरे मैं भी लड़की हूँ। हाँ लेडीज मतलब अभी तुम बेबी हो, अभी बड़ी नहीं हो, लेडीज मतलब बड़ी, वो तो सर में लग जाएगी। 8 साल की हूँ। शताब मैं तो जाऊंगी। चलो मेरी मेहंदी लगने दो। तो जी हाँ मेरी बढ़िया सी मेहंदी लग रही है, राना भाभी ने तो फटाफट से लगा दी 2 मिनट के अंदर भाई साहब मेहंदी। ये देखो कितनी प्यारी, ईद पे तो लगी ही नहीं, अब लग रही है इतनी बढ़िया मेहंदी। ये देखिए मुझे तो मिलाओ नहीं, इतनी अच्छी मेहंदी मेरी खराब हो जाएगी सब। हमारी मेहंदी डन हो चुकी है, पोले भी भर गई, पोले भी भर गई। अब पीछे की लगेगी, पीछे की मेहंदी वाला डिजाइन लगेगा पीछे, तो अब स्टार्ट होती है पीछे की मेहंदी। गाइस हमारी मेहंदी इतनी लग चुकी है, अभी आधी बाकी रहती है। मेहनत लगती है मेहंदी लगाने में, लेकिन बहुत ही प्यारी लग रही है। देखती हूँ कितनी देर में फिनिश हो जाएगी। आगे की तो लग चुकी है, बस पीछे की रह गई है थोड़ी सी। क्या हुआ तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं कल कहीं जा रही हूँ इसलिए मेहंदी लगवानी है। हाँ नहीं जा रही शादी में, ऐसे ही लगवा रही हूँ, मेरा मन कर रहा था बेटा। आप बाल बांधो अपने। मम्मा जी गाइस मेरी मेहंदी लग चुकी है, और ये देखिए राना भाभी कितने अच्छे तरीके से लगानी है। देखिए राना भाभी का प्रोफेशनल आर्टिस्ट ऑफ मेहंदी, कुछ भी मतलब जो है। और ये देखिए, और ये नहीं अनाया, ये बैठी हुई है, देखिए ये मेरी डॉटर, और ये मेहंदी है, और ये मेरी राना भाभी मेहंदी लगा रही है। भतीजा कहते हैं ना, ये गाइस मेरा भतीजा यहाँ पे सो रहा है। मेरा भतीजा मेरा भतीजा यहाँ पे सो
मेरा भाई, आपका हमारा तो भाई। भाई है। मैंने आपकी कॉपी कर दी। अच्छा अच्छा, मेरी कॉपी कर रही हो, अच्छा ठीक है। और ये अनाया मेरी डॉटर है। टेढ़ी बिंदी करा दी। और ये मेरी राना भाभी है। वो मेरी अम्मी है। और वो मेरी सासू माँ है जो नमाज़ पढ़ रही हैं। और ये है मेरी अम्मी, गाइस देख सकते हैं आप। देखिए किसकी अम्मी है ये, सासू माँ। ये सासू, वो अम्मी है, ये सासू माँ है। और ये मेरी डॉटर अनाया है, ये मेरी राना भाभी है। और ये वो क्या नाम है, ये मेरा भतीजा है। और ये मेरी वो है, क्या नाम है, भाभी। ये भी भाभी है, वो भी भाभी है। देखिए दोनों गाइस। हाँ। और ये है अर्शित, प्रोफेशनल। ये अर्शित। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग। तो मेरी डॉटर, द बेस्ट ब्लॉगर। और ये भी मेरी डॉटर है, छोटा है वो भी। फाइनली हमारी मेहंदी लगा चुकी है रानो भाभी। हमारी मेहंदी में काफ़ी टाइम लग गया, तो फिर ये हो गई हमारी मेहंदी और बहुत प्यारी लगी है। आगे से ये चांद वाली लगी है, पीछे से ऐसे जैसे कैसे लग रहा है? हाँ, मोटे मोटे, बहुत प्यारी लग रही है। ब्यूटीफुल सी मेहंदी लग चुकी है और ये मेहंदी बहुत ही प्यारी लग रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो जी हमारी मेहंदी हमने धो ली है क्योंकि अभी खाने का टाइम हो गया, तो हमने मेहंदी धो दी और इसका इंशाल्लाह कल तक बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। तो बाहर चलते हैं, बाहर खाना लग गया है, रुबान अम्मी ने खाना लगा दिया। गाँव जाए हम और ले आएंगे तो खरा। वाली आलू की पकौड़ी जो गाँव ये देखो इधर, पापा शल्लू निकालेंगे। अभी उस दिन शादी में गए, एक टी शर्ट खराब हुई, इसलिए ये नल्ली नहारी। लो निकालो और खाओ। अच्छा बाबा सॉरी, चल उठो। तो बाहर सब लोग खा रहे हैं खाना, ज़्यादा कैमरा नहीं ले जा रही हूँ, फिर आदमी थोड़ा सा शर्माता है। जब मैं अपनी प्लेट बनाऊँगी तो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी कि थोड़ी देर बाद। ये खाना वगैरह हम सब लोगों ने खा लिया है और मैं खाना खाने बैठी हूँ। मैं भूल गई आप लोगों को खाना खाई नहीं पाई, लेकिन हमने खा लिया। कौरमा बनाता है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का। तो हम लोगों ने खा लिया है, अब बैठे हुए हैं हम लोग, बातें वगैरह कर रहे हैं। मूसा अनाया वगैरह खेल रही है आते वाले रूम में, और मुझे खाना खा के लग गई है गर्मी, इस वजह से मैं आ गई रूम में। बस थोड़ी देर बैठेंगे, सब बातें वगैरह करेंगे। और मैंने अपनी प्लेट बनाई, मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन मैंने नहीं दिखाया। खैर खाने में कौरमा ही बना था, मैंने दिखाई दिया आप लोगों को। जैसे कि सब लोग कर रहे हैं बातें। मैं नीचे से आ रही हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। ब्लॉग बना लो तुम। अल्लाह हाफिज़। बनाना से वही गई नानू मम्मा। मैं आ चुकी हूँ घर पे और हमेशा की तरह जैसे कि मैं बिल्कुल व्लॉग बनाने ही भूल गई आधे टाइम, क्योंकि आने के टाइम होता है कि खाना पैक करना, ये रखो, मूसा की फीडर रखो, बच्चों को शूज़ बनाओ, ये करो वो करो, बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने मुंह भी अपना वहीं धो लिया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने वहीं अपना मुंह धो लिया था, फ्रेश हो गई थी अम्मी के घर पे ही। तो फिर मैंने सोचा कि अब घर पे ही आके मैं सुकून से व्लॉग बनाऊंगी। तो हम लोग घर आ गए, बच्चों को कपड़े चेंज करा दिए, सिर्फ मूसा रह गया, उसको मैं बाद में चेंज कराऊंगी। तो बस आए हैं किचन में, और मैंने जैसे कि बताया तो सुबह में मेरा पार्सल आया था, क्या कहते हैं, हमारा खाना अम्मी के यहाँ से जो आया है। और ये ना हमारा पार्सल, इसको खोल के देखते हैं सही सलामत है या नहीं। इसको खोल के रखती थी बाथरूम में। मेरे मेहंदी का कलर कुछ इस तरीके का आया है, अब नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि कितना डार्क होता है। तो बस इस व्लॉग को क्या कहते हैं, मेहंदी का कलर किस तरीके का आता है। तो अब आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त, इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं से एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।